हाफियरली में 42% और बोर्ड में 96%। और आप भी कर सकते हो बिना किसी कोचिंग के। बोर्ड एग्जाम में 96 लाना बहुत आम बात हो गई है आज के दिनों में। कि क्या वो फैक्टर था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं पढूं। बट यस, यू आर नॉट अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जस्ट दैट यू आर गोइंग इनटू इट। लोग अलग अलग किताबों की बुक ले लेते हैं, पब्लिकेशंस की बुक ले लेते हैं इस होप में कि दे विल स्कोर वेरी मच। कौन कौन सी गलतियां मैंने की। हाफियरली में 42% और बोर्ड में 96%। क्या ये बिना कोचिंग के पॉसिबल है? जी हाँ, मैं उसका प्योर एविडेंस हूँ। मैंने स्कोर किया है 96% इन द क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। और आप भी कर सकते हो बिना किसी कोचिंग के, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए, बिना किसी टेंशन के। आइए मैं बताता हूँ। मेरा नाम है अमन अंसारी एंड आई विल गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस हाउ आई स्कोर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, हाउ आई क्रैक्ड इट विथ 96%। आपको मैं बताने वाला हूँ अपनी सारी मिस्टेक्स, जो आप इन चीजों को अवॉइड करके आप मेरे से बेटर बन सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 96 लाना बहुत आम बात हो गई है आज के दिनों में। यू कैन स्कोर 99% विद दिस एफर्ट, विथ माय अननोन मिस्टेक्स व्हिच आई डिड इन माय बोर्ड एग्जाम। तो आइए मैं बताता हूँ अपनी पूरी जर्नी को 5 छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे आपको मेरी कहानी समझने में बहुत आसानी, जिससे आप समझ पाए कि आपको क्या करना चाहिए और कहां से बचना। आइए समझते हैं पहले पॉइंट से कि क्या वो फैक्टर था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं पढूं। क्योंकि मैं शुरू में बहुत डल था और इस प्रोसेस में आने में मुझे वक्त लगा। तो कौन सा वो फैक्टर था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं धीरे धीरे इस प्रोसेस में घुसता चला जाऊं। ये कहानी कोई एक दिन की कहानी नहीं, ये कहानी है बहुत दिनों की, बहुत मेहनत की और बहुत डेडिकेशन की। ये कहानी सिर्फ एक एग्जाम की नहीं। You have to work tirelessly throughout the day and night, but yes, you are not a corporate employee just that you are going into it and losing your all happiness। ये बात याद रखना, ये तुम्हारी लास्ट हैप्पीनेस होने वाली है लाइफ की। इसलिए इस जर्नी को बहुत प्योर से, बड़े पायस होकर आपको जीना है। मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी थ्रू स्मॉल एग्जामिनेशन। व्हेन द पीजीज आर गोइंग ऑन, पीरियोडिक टेस्ट स्कूल्स में चल रहे थे, तो बहुत कम नंबर आ रहे थे। एंड द वन एग्जामिनेशन इट गॉट मी हिट। मेरे टीचर ने कहा कि यू कैन नॉट स्कोर 90% एंड इट हिट मी। एंड देन आई स्टार्टेड इनटू इट। देखो, एक दिन का एग्जामिनेशन है भी नहीं, तो मैंने पीजीज में पहले प्रूव किया कि नो, योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन आई प्रूव्ड इन द periodic test that those goes on 40 days. Then I proved it in pre-boards, then the board examination, and the result is with you. तो आइए अब मैं बताता हूँ अपनी स्टडी स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। The first thing is book and the second thing is my timetable and all this. To start with in book. देखो, बुक की बात जो है ना, बड़ी मिसलिनियस है कि लोग अलग अलग किताबों की बुक ले लेते हैं, पब्लिकेशंस की बुक ले लेते हैं इस होप में कि दे विल स्कोर वेरी मच, बट अनफॉर्चुनेटली दे कांट। तो आपको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से और खत्म करना है क्वेश्चन बैंक से। एंड डू रिमेंबर कि क्वेश्चन बैंक जो हो इसी साल का हो। पैसे बचाने के चक्कर में मत चले जाना कि पिछले साल जस्ट सेकंड हैंड बुक ले लिया और देन बोर्ड एग्जाम इज नॉट कमिंग विद दैट पैटर्न। सो इसी साल का क्वेश्चन बैंक ले लो। और क्वेश्चन बैंक कब लगाना है? हर चैप्टर के बाद लगाना है। आज से स्टार्ट करो, चैप्टर खत्म होते ही क्वेश्चन बैंक लगाना। कोई और बुक नहीं, कोई और बुक नहीं, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक। कौन सा क्वेश्चन बैंक मैंने लगाया उस वाल, यू कैन ऑल्सो प्रेफर टू दे। एंड नाउ द सेकंड थिंग इज स्टडी टाइम टेबल। देखो, स्कूल जाना बड़ा जरूरी है, दिस इज आई एग्री। लेकिन वो स्कूल जाना कौन बोल रहा है? यू कैन मिस वन डे इन अ वीक इफ यू वांट, देन यू हैव टू सैक्रिफाइस इट। यू कैन मिस अ डे, बिकॉज अगर आप एक दिन मिस कर रहे हो और उसको प्रोडक्टिव बना रहे हो, तो योर टीचर विल बी प्राउड, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड। आई नो दिस इज यू कांट डू इन वन डे, बट यू हैव टू प्रैक्टिस डे बाय डे कि आप उस एक दिन जो छुट्टी लो गया उसको पूरा प्रोडक्टिव बनाओगे, पूरे हफ्ते का प्रोडक्टिव बनाओगे। तो स्कूल सपोज करो कि आप 8 बजे से 2 बजे तक जा रहे हो, तो अब क्या सोना नहीं? बिल्कुल सोना है। क्या खेलने नहीं जाना? जाना है, बिल्कुल जाना है। लेकिन कब तक? आप सपोज करो कि 6 बजे तक इस पूरे प्रोसेस को आप निपटा दो और 6 बजे के बाद चालू करो। हो सकता है कुछ लोग होंगे कि रात के पढ़ने वाले हैं, तो दे कैन गो फॉर लेट नाइट स्टडीज। कुछ सुबह पढ़ने वाले हो तो दे कैन वेक अप अर्ली एंड स्टार्ट अर्ली। यू कैन डू लाइक दिस। मेरा मानना था कि मैं थोड़ा सा बीच का बंदा था, कभी कभी लेट नाइट पढ़ लिया, कभी कभी सुबह पढ़ लिया, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और आपको मोटिवेट भी करता है। और हमेशा इस बात को याद कि एक दिन में कुछ भी नहीं बदलूंगा। यू कैन डू फ्रॉम टुडे, यू हैव टू वर्क फॉर टुमारो एंड देन दिस गोज ऑन प्रोसेस। ये अभी वक्त लगेगा बनने में, लेकिन बन जाए। आइए तो बात करते हैं कि क्या मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू भी जरूरी है एग्जाम्स के लिए। देखिए, आपको किसी भी एग्जाम को समझने के लिए उसके पीवाईक्यूज, उसके मॉक टेस्ट देने बड़े जरूरी। अब सवाल है कि किसके मॉक टेस्ट दे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट आई डिड वाज ओसवाल मॉक टेस्ट, बट यू हैव टू थिंक कि
PYQs आप लगाओगे, ओके, दिस इज ओके, बट सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चन बैंक की। और एनसीईआरटी तो आपके मुंह में आ जाना चाहिए एकदम, कि जब भी बोलो तो एनसीईआरटी की लाइन से रेफरेंस लेके ही बात करनी है। तो आपको, मैंने व्हाट आई डिड कि मैंने ओसवाल के लगाए। आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग पब्लिकेशंस के लगा सकते हो, जैसे एडुकार्ट हो गया, ओसवाल्स हो गए, अरिहंत हो गया। और बेटर प्रैक्टिस के लिए यू कैन गो टू योर टीचर्स, यू कैन आस्क फ्रॉम देम कि मैम व्हाट आई शुड डू, सर व्हाट आई शुड डू, बिकॉज एट द एंड तो आप उन टीचर्स का यही ना हेल्प चाहते हो कि वो आपकी आपकी रैंक में, आपकी मार्क्स में इंप्रूवमेंट ला के दे। तो आइए अब समझते हैं कि कौन कौन सी गलतियां मैंने की जिसकी वजह से मैं 96 पर रुक गया, 100 स्कोर नहीं कर पाया, जो कि आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि आई एम गोइंग टू टेल माय मिस्टेक्स व्हाट आई डिड इन माय क्लास 10 जर्नी। देखो, सबसे पहला जरूरी एग्जाम है इंग्लिश और मैथ्स। ये दो एग्जाम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके मार्क्स को बड़ा हायर करेंगे, आपके परसेंटेज को कहीं ना कहीं पुश करने वाले हैं आगे। अब देखो, मैथ्स बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा टेक्निकल नहीं होना चाहते, दे वांट कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक मैथ्स इन क्लास 11, सो दे डोंट स्टडी मैथ्स, दे टेक इट कि याद कर लूंगा और लिख दूंगा, एंड व्हाट हैपेंड इन एग्जाम, दे कांट इवन पास इन इट। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा, फॉर मी 1 घंटा या 1.5 घंटा अपने एग्जाम को, मैथ्स एग्जाम को देना है, मैथ्स के लिए देना है, और रोज प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या गलती किया, मैंने मैथ्स का नोट्स बना लिया, एंड आई वाज रिवाइजिंग थ्रू आउट द डे कि ये करना है, ये करना है। देखो, मैथ्स में कम नंबर नहीं है, लेकिन फुल भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है कि मैथ्स का नोट्स नहीं बनाना है, प्रैक्टिस करना है आप, कि एक हो गया तो अब उस सेट का क्वेश्चन लगाना है, तो कोई दूसरा पब्लिकेशन, कोई दूसरा कुछ लगा लिया। एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गए तो क्वेश्चन बैंक लगा लो। ये आपको मैथ्स के साथ करना ही। और दूसरी चीज, एनसीईआरटी एकदम फॉलो करनी है इंग्लिश की, लेकिन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल कि आपको पॉडकास्ट सुनने चाहिए। पॉडकास्ट से क्या होता है, आपको नए नए वर्ड्स के बारे में आइडिया लगता है। और सुनो, कभी भी सुनकर चीजों को ना रखा करो, हमेशा कोई भी चीज सुनते हो उसको लिख के देखा करो कि व्हाट आई एम राइटिंग और नॉट, व्हाट आई एम यूजिंग और नॉट, वेदर आई एम अकम्प्लिशिंग विद दिस सब्जेक्ट और नॉट। तो आपको ऐसा से करना है। इंग्लिश 1 घंटा, 1 घंटा छोड़ो, 30 मिनट पॉडकास्ट सुन लो, कोई स्टोरी सुन लो, कोई मूवी देख लो इंग्लिश वाली। देखो, क्योंकि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं स्टोरी बनाना, और आपका कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस जो है ना, वो इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह एक्सप्रेस किया। आप किस तरह याद है ये मैटर नहीं करता, आप किस तरह एक्सप्रेस करके आए ये मैटर करता है। और एक चीज क्या होता है ना, जब आप लिखते हो एग्जाम तो आप बड़े हड़बड़ाहट में रहते हो। मैंने क्या किया, मैं जब अपने आईटी के एग्जाम देने गया तो मेरा घड़ी जो था वो उल्टा हो गया, आई वाज थिंकिंग कि मेरे पास 1 घंटा बच गया, आई वाज लेट एंड आई वाज जस्ट हाइपर, एंड मैंने अपना 3 घंटे का पेपर, 2.5 घंटे का पेपर मैंने 1 घंटे में कर दिया। एंड गेस व्हाट, जो मेरा मार्क्स आने वाला था, जो मैं सोच के गया था, उससे ऑब्वियसली कम आएगा, क्योंकि आप किसी पेपर को कितनी जल्दी से, किस हैंडराइटिंग से क्या क्या सोच के लिख देते हो। तो आपको बड़ा सिक्योर होके चलना है कि आप कुछ भी लिख रहे हो तो आराम से लिखो, समझ समझ के लिखो, टाइम ले लेके लिखो, अपना स्पीड मेंटेन करके लिखो। तो ये गलतियां मैंने की, और भी बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे आप रोज नहीं पढ़ते हो, जैसे आप वो सब करते हो जो नहीं करना चाहिए इस उम्र में, आप ऑनलाइन चैटिंग्स करते हो, आपको कुछ कुछ होता है जब आप किसी से बात करते हो। देखो, सभी को इस फेज से गुजरना है, लेकिन आप अगर बच गए तो आप कहीं ना कहीं डिफरेंटली अपने आप को बिल्ड करो। लगता है सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता था, आपको भी अच्छा लगता होगा, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। अब समझते हैं कि मैंने दूसरों से क्या अलग किया, क्योंकि पढ़ तो मेरे क्लास के बच्चे सभी रहे थे, बट मैं आगे निकल गया। क्या वो चीजें अलग थी। अब देखो, जब क्वेश्चन पेपर मिलता है लिखने के लिए, वो जो आंसर शीट मिलती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको सजाने में तुले हुए हैं, एक लाइन खींच रहे हैं इधर से, एक उधर से खींच रहे हैं, एक इधर से रो बना रहे हैं। देखो, क्वेश्चन पेपर जो आपको लिखने के लिए मिला आंसर शीट, उसको सजाना है, नो डाउट, लेकिन कितना सजाओगे, जब लिखोगे ही नहीं तो सजा के करोगे क्या। तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को बचाते हो, मार्जिन्स को इमेजिन करना है कि इतना दूर से उधर, उतना दूर से उधर, और यू कैन डू व्हाट आई डिड कि आई जस्ट फोल्ड देम। मैं किसी स्केल का यूज नहीं करता था, मैं दोनों साइड से फोल्ड कर दिया करता था और लिखना चालू कर देता था। यू कैन डू लाइक दिस। और देखो क्या होता है ना, कि जब आपके पास लास्ट में आधा घंटा बच गया, देन यू कैन गो फॉर इट। क्या आप लाइन खींचो, मार्कर्स से लाइन खींचो, कलरफुल कलर से खींचो, वो जो भी क्राइटेरिया, लेकिन शुरू में ये सब मत सोचना कभी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। नो, बेसिक से स्टार्ट करो। और देखो, सवाल अटेंड करने का तरीका, देखो मेरा थोड़ा अलग था, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं अलग था, और बहुत कम समय में मैंने इतना इंप्रूव किया। देखो, लोग क्या करते हैं ना, 2 मार्कर के क्वेश्चन में 50 नंबर लिख के ले आए, और 5 नंबर में जब बारी आई तो जल्दी 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 एक नंबर जैसा लिख के ले आता। तो आपको, मैं क्या करता था, मैं 5 नंबर वाले से शुरू करता था, फिर 3 वाले पे जाता था, फिर 2, और जो एमसीक्यू है। तो इससे क्या होता था, जिसको जितना वक्त देना है, क्योंकि आपका माइंड शुरू में बहुत रिलैक्स रहता है, आप बहुत आराम से चीजों को लिखते हो, तो क्यों ना 5 नंबर वाले पहले कर लिए जाए, जैसा मैंने किया। और कहीं ना कहीं आज मैं इस रिजल्ट को अचीव कर पाया। तो आप भी ये कर सकते हो, 5 वाले को
हायर मार्कर वाले को पहले करो, उसके बाद सबसे लोअर जैसे एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज को कुछ लोग छोड़ देते हैं कि एकदम लास्ट में करना नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू कि 5-5 का स्लॉट बनाओ और बीच बीच में गैप लो कि ये क्वेश्चन, हाँ इसका ये, इसका ये, इसका ये, एंड यू हैव टू डू लाइक दिस। अब देखो बड़ा ये समझना जरूरी है कि तुम हर जगह मोटिवेशन 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 खोजते रहते हो कि भैया पूरे साल कैसे करें, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो अब तो तुमको पर्पसफुल बनना होगा ना भाई। अब तुम 10th में आ चुके हो, 9th में आ चुके हो। अब यदि तुम सीरियस नहीं होगे तो कब सीरियस होगे? अब तुम नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आज से स्टार्ट करो। यू हैव टू डू। आई नो कि तुमको आज उतना मोटिवेशन नहीं आएगा और हो सकता है किसी को मोटिवेशन आ जाए तो आज वो पूरा 24 घंटा पढ़ने वाला। लेकिन हाँ याद रखना कि अगर आज तुम 24 घंटा पढ़ लिए तो कल नहीं पढ़ पाओगे। दिस इज नॉट फिजिबल। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि इतना घंटा पढ़ना है, ये पढ़ना है और रोज पढ़ना है कंसिस्टेंटली। देखो मैं ये सारे वर्ड्स का बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ कि यू हैव टू डू कंसिस्टेंटली, प्रोडक्टिविटी, ये सब कुछ नहीं होता। आपको ग्राउंड रियलिटी पे आना है कि आपके घर परिवार में फैमिली रहती है, उसी के साथ पढ़ना होगा। हो सकता है कि आपके पास पर्सनल रूम भी ना हो, उसी में आपको करना होगा। देखो इस बात को समझ लो कि क्यों करना है, वाई आई वॉन्ट टू मोर स्कोर। क्या मुझे देखो एक बेसिक फैक्टर है कि क्लास 11 में आपको कोई सब्जेक्ट पाना है तो उसके लिए तो चाहिए वो बात हटा दो। लेकिन क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम्हारे पेरेंट्स गर्व से कहें कुछ सोसाइटी में कि माई सन हैज स्कोर्ड, माई डॉटर हैज स्कोर्ड दिस? क्या आपको ये मन नहीं करता? आपको ये आंखों में फीलिंग्स नहीं आती? और इस बात को याद रखना कि आप अगर नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा रिग्रेट जो होगा ना आपकी लाइफ का यही होगा कि आप अपने पेरेंट्स को जिन्होंने आपको सब कुछ ला के दिया ये नहीं कर पाए, आप उनको प्रूव नहीं करके दिखा पाए। ये लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट होता है। और हमेशा इस बात को याद रखना कि हर जगह मोटिवेशन मत खोजो कि भैया ये आप बता दो कि कैसे पढ़ाई की थी, भैया आप पढ़ा दो। मैंने बता दिया ना। अब आज से जाके, अभी से जाके तुम किताबें खरीदो, आज से चालू करो। और याद रखना कि इस माने में मत रहना कि कल किताब लूंगा तो कल से पढ़ूंगा। अगर आज तुम्हारे पास कॉपी है तो आज तुम लिखना चालू करो। जिस दिन किताब आएगी उस दिन किताब लेना, किताब से पढ़ना। अब तुम अभी जाओगे और पढ़ोगे।